क्या भैया, वक्त आ गया। अब तो लास्ट सीरीज बिफोर वर्ल्ड कप, या थोड़ा सा सीरियसनेस की अब वाइब आने लग गई है मेरे मतलब एग्जाम कह सकते हैं इसको, जीजी का लास्ट, को। क्योंकि फाइनल एग्जाम इंडियन टीम का। एंड थोड़े एक्स फैक्टर्स आ गए भाई फाइनल एग्जाम में। कुछ वो क्वेश्चंस आ गए जो आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि कुछ लोगों को इंजरी हो गई है, कुछ नए प्लेयर्स आ गए हैं। टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज हमें होते हुए दिख रहा है, जिसका जो भनक है वो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है, ऑफिशियली आके बोल दिया कि नंबर बोल 3 पे दिया। कौन आने वाला है या और वो क्यों आने वाला है, उसको भी डिस्कस करना है। तो श्रेयस और ईशान किशन की जो डिबेट चल रही है, या या फिर बिश्नोई को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या अर्शदीप खेलेंगे या फिर कुलदीप खेलेंगे, क्योंकि दोनों दीपों में हाँ, से कोई एक ही दीप खेल या सकता है, हर्षित राणा खेलेंगे। या हर्षित राणा खेलेंगे। ये लास्ट सीरीज है जहां पे हमें एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि नो एक्सपेरिमेंटेशन पॉलिसी, जो हमारी प्रॉपर प्लेइंग 11 हाँ कॉम्बिनेशन भाई। होगा वर्ल्ड कप में, इन 5 T20s हमें वो खेलते हुए देखने को मिलेगा। या क्या होगा वो, कैसे होगा, अब पहले T20 में हमें क्या करना चाहिए वो मैच जीतने के लिए, क्योंकि आई थिंक अब हम सब अग्री कर सकते हैं कि बायलैटरल्स हारना हमें कबूल तो नहीं है। सर सीरीज अगर ये हार गए ना, अब थोड़ा ज्यादा हो थोड़ा जाएगा। वियर्ड नहीं हो जाएगा कि हम 24 वर्ल्ड कप के बाद से हर एक सीरीज जीतते हैं और 26 वर्ल्ड कप से जस्ट एक सीरीज पहले हार गए? भाई थोड़ा वैसे तो धोनी के शब्दों में तो एक हारना बिफोर द बिग फाइनल या फिर बिफोर द बिग टूर्नामेंट इट इज ऑलवेज गुड, Yeah. बट थोड़ा वैसा हो जाएगा ना। न्यूजीलैंड ने हमें टेस्ट में भी हराया था, उसके ताकि ओडीआई में भी हरा दिया, फिर T20 में भी हरा देगी, उनके लिए तो पर हिस्टोरिक हो जाएगा तुमने देखो भाई। लास्ट टाइम कहा था कि मैं वो रिकॉर्ड ना बताऊं ओडीआई का, वरना गंभीर सुन लेंगे हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब तुमने ये बोल दिया ना, अब मैं शुरू अब नहीं हारेंगे। ये गंभीर ने सुन लिया कि धोनी कहते हैं ये चीज। हाँ हाँ अब हाँ, धोनी ने वो अगर बात तो बोल नहीं दिया मान तो फिर सकते। गंभीर ही नहीं होने बट भाई देंगे। ये सब डिस्कस करने के लिए भाई अगेन आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से पहले यार, पहले बात तो थैंक यू सो मच यार, काफी लोगों ने विश करा था भाई कमेंट्स में, तो भाई आपकी दुआएं बड़ी अच्छी लगी जिनको मुझे। तुमने विश नहीं कर पाया उनको अपोलोजाइज भी आई थिंक मैंने सारे लोगों को विश कर दिया, बट स्टिल आई थिंक अगर विश कर दिया या रिस्पॉन्ड कर दिया 2-3, सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे भाई, सेम टू यू सेम टू यू। अगर 2-3 लोगों को नहीं कर पाया होगा तो सॉरी यार, मतलब अभी टाइम बचा होगा तो मैं कर दूंगा होपफुली। बट थैंक यू सो मच आपके विशों के लिए, विशेस के लिए। विश फैला दिया आपने। इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट दिखाते रहो, इस वीडियो को आप लोग जरूर हाइप करना। हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप सब लोग भरिए ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। कई लोगों के मैं कमेंट्स देखे थे पिछले 2-3 वीडियो से, हमने WPL कवर नहीं करा। We are back, sir. We are back. Yeah. आज हम दोबारा बातें करेंगे, तो आप लोग एंड तक जो वीडियो देखिएगा। शुरू करते हैं डिस्कशन को। भाई आई नो इस सीरीज में हमें प्लेयर्स की काफी बातें करनी है, बट ये जो हमने अभी बिल्डअप दिया है थोड़ा बहुत इस सीरीज का, आई थिंक दैट हैज टू बी टॉप डाउन अप्रोच। एंड सबसे पहले मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इंपॉर्टेंट ऑफ अ सीरीज इज दिस फॉर गौतम गंभीर? या मैं तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी कहूंगा भाई, मतलब पहले साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड जो है टेस्ट मैचेस में वही और पेल दिया। 2-3 मुक्के उक्के पहले कहा कि अच्छा अश्विन बेस्ट प्लेयर हो क्या, चलो रिटायर, निकलो यहाँ से। बीजेटी अब मिस होगी। अच्छा रोहित की कप्तानी में क्या कुछ बहुत अच्छा इंटेंट चल रहा है क्या? अब बीजेटी इनकी भी लास्ट सीरीज होगी। वो कोहली साहब, आपको लगा कि स्पिन अच्छे खेलने लगा, लो अभी आपको खोल के दिखाते हैं, आप भी रिटायर हो गए। अब फिर गौतम गंभीर ने कहा चलो ये सब निकल गया, मैं तो बचा हूँ। और फिर आता है वो ओडीआई में, ओडीआई में भी पेल दिया जो है वर्ल्ड कप से पहले। अब बात हो रही है गौतम गंभीर साहब, या के अंडर तो ओडीआई जीत नहीं रहे। अब लास्ट चीज आती है जो कि है T20, जहां पे गौतम गंभीर हारी ही नहीं है। सबसे ज्यादा सही सलामत फॉर्मेट जो इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम का T20 है भाई। गौतम गंभीर इज येट टू लूज अ T20 सीरीज विद इंडिया। इट्स अ क्रेजी स्टार्ट। बट अगर वो चीज कोई तोड़ सकता है तो वो ये न्यूजीलैंड टीम ही है। और न्यूजीलैंड टीम भी ऑलमोस्ट ए टीम ही लेकर आ रही है। उनके प्लेइंग इलेवन हम बात करेंगे, सिर्फ 1-2 चेंजेस ही आपको देखने को मिलेंगे वर्ल्ड कप में। ये मत सोचना कि ओडीआईज की तरह यहाँ पे भी हमें फ्री लाइन मिल जाएगी यहाँ पे। हमारे भी इंजरी के चलते 1-2 चेंजेस होंगे तो सेम गोस फॉर देम। पर मुझे जेन्युइनली लगता है कि गौतम गंभीर will be taking this series seriously, not just because कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है एंड हमें जीतना इंपॉर्टेंट है, ये विनिंग स्ट्रीक मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो बिकॉज आई डू थिंक ये ओडीआई सीरीज चाहे T20 वर्ल्ड कप से पहले आई हो, चाहे ओडीआई की अभी उतनी ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, आई डू थिंक ये चीज मतलब स्टिंग करी है भाई सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को। आई एम श्योर गंभीर द काइंड ऑफ गाय ही है, वो स्टिंग करेगी उनको। मतलब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक चीज बहुत ही, वंस अ ग्रेट मैन अ वाइज मैन सेड अ वेरी वाइज थिंग आल्सो, कि मुझे समझ में नहीं आता है कि ये हम इंडिविजुअल्स को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, हम सीरीज हारे हैं।
देखो फैक्चुअली बात सही है एंड उसी लॉजिक से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सीरीज हम हारे हैं हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। अब बात ये है कि फिर गंभीर साहब आप जिताइए, बट आई थिंक इस चीज में हमें डाउट करने की जरूरत नहीं गंभीर को। आई एम श्योर ही वुड बी स्टिकिंग विनिंग मेंटालिटी तो फॉर श्योर गंभीर की है। आई थिंक उनके हेटर्स भी डाउट नहीं करेंगे भाई, द गाय इज अ सील विनर। वो देखा तो तुमने अभी वो क्लिप वायरल हो रही है बहुत ज्यादा कि आफ्टर द मैच एंडेड जो थर्ड हमारा ओडीआई था जो हम लोग हार गए अल्टीमेटली, वहां पे गंभीर हाई की चांस वापस हुई है एंड देन कोहली और रोहित शर्मा, सितांशु कोटक जी ने तो ऐसे करके देखा ही था एंड वी ऑल नो वो क्या कह रहे होते थे। सितांशु कोटक के अगर बस में हो, अगर सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा दें तो एक तलवार और एक भाला लेके जो है वो आएंगे। भाई मुझे तो वैसा लगता है कि अगर ऑडियंस लोग ऐसे तीर कमान लेके तीर फेंकना स्टार्ट करें तो सितांशु कोटक जी ऐसे खड़े हो जाएंगे, गंभीर के सामने आ जाएंगे, भीष्म पितामह तो सितांशु कोटक जी बन जाएंगे भाई। बट विराट कोहली रोहित शर्मा वो भी थोड़ा ऐसे करके देख रहे थे कि क्या कर रहे हो भाई। भाई ये जिन लोगों ने करा ना पहले तो गंभीर के अगेंस्ट, शेम ऑन दीज फैंस। हाँ भाई मैं ओपनली कॉल आउट करना चाहता हूँ, बड़ा रूडली करना चाहता हूँ भाई, यू गाइस डोंट डिजर्व टू बी इन अ स्टेडियम। आप लोग को मैं समझ सकता हूँ, आपने टेस्ट के टाइम पे भी किया था एंड मैं उस आर्ग्यूमेंट के एकदम प्रो हूँ कि भाई एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स फैंस होते हैं और उनको कुछ सी चीज नहीं लगेगी तो बोलेंगे। बट देयर इज अ लिमिट टू सर्टेन थिंग्स एंड देयर इज अ डेकोरम दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड इन अ पब्लिक प्लेस जहाँ पे आपकी ही कंट्री जो है वो होम कंट्री बन के एक दूसरी कंट्री के साथ खेल रही है। हाँ। तो हर चीज का एक टाइम और जगह होती है एंड इतना सेंसिबिलिटी ना मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आप में वो चीज भी नहीं होती है ना, मतलब भाई थोड़ा सिविक सेंस रखो। एक तो ऑफ ऑल द थिंग्स सबसे ऑन टॉप ऑफ दैट सिविक सेंस थोड़ा रखना जरूरी है। ये भाई ये अच्छी बात है, कहीं दूसरी साइड ही नहीं हुआ मैच, वहां तोड़ दिया होता। हाँ नहीं ऑब्वियसली वो तो उनको तो रीजन चाहिए भाई, बस तोड़ दे कुछ भी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भाई ये गंभीर हाई करने से हमें कुछ नहीं होने वाला। गंभीर ना के वंस अगेन आप कितना भी कह लो हाँ कोच इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी है, बट वो बंदा वन सेकंड बैट और बॉल जाके नहीं मतलब आई नो आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, बट वही है कि इफ यू इवन वांट टू लेट आउट दैट एंगर और मेक योरसेल्फ हर्ट, देयर आर बेटर वेज। ये नहीं कि आप जाके स्टेडियम में हाई हाई के चांस लगाने लग जाओगे। प्लेयर किसी भी कोच इंडियन प्लेयर जो होते हैं ना, इनके अगेंस्ट कुछ भी ऐसा होगा मैं कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ भाई आई नो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सब वो है, बट मेरी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है सीसू क्रिटिसाइज करने की। मैं कभी भी सीसू सपोर्ट नहीं करने वाला। पर मतलब गंभीर का देखते हैं भाई कि सीरीज को कैसे लिया जाता है, क्या वो अंडर प्रेशर हमें सीरीज के अंदर दिखते हैं। बट नाउ लेट्स कम टू द प्लेयर्स एंड परहैप्स द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट। मुझे लगा था ये थोड़ा एंड में आएगा, क्योंकि जब हमने इनिशियली नोट्स प्रिपेयर करे थे इस पूरे टॉपिक के लिए तब तक सूर्यकुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। मतलब भाई मुझे तो लगा था अच्छा खासा आज लंबा डिस्कशन होगा, प्रॉपर डिबेट होगी। ऑल्दो डिबेट का चांस भी है। आज बातें वही होंगी फिर से। नहीं डिबेट भाई आई थिंक देयर स्टिल डिबेट। क्या डिबेट इज नॉट गॉन। अभी जो सूर्यकुमार यादव जी ने आके खोल के बोल दिया सबको, मैंने पहले बता दूं कि नंबर 3 पे ईशान किशन ही खेलने वाले हैं, श्रेयस अय्यर नहीं खेलने वाले। मैं वीडियो से पहले हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ मैंने पूछा था मोहित से कि तुम्हारा क्या स्टांस है जिसके ऊपर, मोहित कहते श्रेयस को खेलना चाहिए। तब ये चीज आई नहीं थी। मैंने कहा भाई अब आज तो लड़ाई होगी वीडियो में। मैं कह रहा हूँ ईशान किशन ही स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम वो डिबेट करेंगे। बट मैं ये सोचा था कि एक्चुअली में तुम ये कहना चाह रहे हो कि बातें थोड़ी वैसी वाली होने वाली थी आज। क्या तुम्हें पता है ना कि लास्ट सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले, अगर मेरा दिमाग घूम गया तो तुम्हें पता ना कि क्या होगा। आज अगर 500 रन 5 मैच में आ जाए और मेरा दिमाग घूम जाए तो तुम्हें पता ना क्या। नहीं तो सूर्यकुमार यादव जी ने जब उनसे ये चीज पूछा ही गई कि आपकी बैटिंग का क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये चीज तो पूछी जाती है। वाओ व्हाट अ नाइस कैप्टन यार, अनडिफीटेड सिंस 2024 वर्ल्ड कप। वाओ लवली अनबीटन रिकॉर्ड, बट रन कितने से? तो उन्होंने फिर से वही चीज बोल दी कि नेट्स में तो मेरी बैटिंग अच्छा नेट्स में तो मेरी बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है, मैच में जल्दी रन आ जाएंगे। ये भी रटी रटाई लाइन है पूरी सूर्यकुमार यादव जी की। हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही जवाब वो लेके देते हैं। बस उनने इस चीज को हिंदी में बोल दिया। इससे पहले वो कहते थे आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम जस्ट आउट ऑफ रन्स। पहले ये कहा करते थे, अब उसको हिंदी में। अगर ये सीरीज भी खराब जाती है वर्ल्ड कप से पहले कोई पूछता तो फिर अब वो कोई नई लैंग्वेज है, पंजाबी बोलना शुरू करेंगे, बंगाली बोलना शुरू करेंगे, सेम चीज को बोलना शुरू करेंगे। मैं ना आवे पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, मर्ज़ ना हो पावे। पर एक्चुअली में हम लोग देखें तो ईशान किशन का जो डिसीजन लिया गया है, अब काफी लोग इसको बैक करें। सूर्यकुमार यादव जी ने जो इसके पीछे का लॉजिक दिया है वो ये दिया कि भाई देखो T20 वर्ल्ड कप में बंदा सिलेक्टेड है एंड वो पहले आ गया था स्क्वाड के अंदर, तो नेचुरली इट मेक सेंस एंड वो बंदा ज्यादा डिजर्व करता है नंबर 3 पे खेलना। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, आई एग्री। क्या मतलब है भाई इसका? क्यों भाई आई थिंक 100% देयर इज नो डिबेट। श्रेयस अय्यर का स्टार्ट करने को कोई कहता भी है ना, मतलब मोहित ने कहा था तो मेरे को लग रहा था कि ठीक है भाई, मतलब चलो कैमरा ऑन नहीं है तो थोड़ी मुक्केबाजी कर ही सकता हूँ, थोड़े मुक्के मार ही सकता हूँ। नहीं तो समझ में नहीं आया भाई। देखो मुझे लगता है अगर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ईशान किशन को स्टार्ट कराने का डिसीजन लिया है, आई थिंक इसका मतलब क्या है कि तिलक वर्मा को लेके लोग श्योर हो चुके हैं एग्जैक्टली दैट वो वापस आ जाएंगे। इनफैक्ट इसको लेके एक न्यूज आ गई है जहां पे कहा जा रहा है कि तिलक वर्मा सीओई में आज चले गए हैं एंड इसके बाद जो है ही विल बी गेटिंग क्लोजर टू फुल फिटनेस। उनका जो दर्द था
वो कहाँ पे दर्द था आप सब लोग जानते हैं, पर वो दर्द अब खत्म हो नहीं गया पर मुझे बुलाओ उनके कोच को जरा, है। 2 दिन वो 2 दिन में फिट हो जाएगा साहब। वो योगराज सिंह से ट्रेनिंग लेकर आए थे क्या? एक एक करके सबका इंटरव्यू हो रहा है। गंभीर कह अच्छा अभी हम देखेंगे, देखते हैं, काफी तेज चोट लगी है। सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि वी होप कि T20 वर्ल्ड कप से पहले आ जाए। उसके बाद तिलक वर्मा से इतनी कह तो रहे हैं अश्विन की बॉल नहीं घूमती थी जितना वो घूम गए। घूम गए। उसके तिलक वर्मा से कह रहे हैं कि हाँ आई होप टू मेक अ रिकवरी सून, आई बी ऑन द पिच फास्टर देन यू थिंक। और कोच आए 2 दिन में आ जाएगा। उन्होंने तो डेट दे दी, 2 भाई दिन में आ आप लोग जाएगा। होलसेल की मार्केट चल रही है। हाँ, 2 दिन में देखा नहीं जा जाके, देंगे जी। डॉक्टर से नहीं पूछा, 2 दिन में आ जाएगा। पर आई थिंक इसका मतलब यही है कि तिलक वर्मा को लेके नाउ दे आर वेरी श्योर कि T20 वर्ल्ड कप में सिंस वो आएगा ही आएगा, तो इससे अच्छा किसी ऐसे बंदे को चांस दो जो कि स्क्वाड में सिलेक्टेड है, जिसको अभी तक गेम टाइम नहीं मिला है। एग्जैक्टली सूर्य कुमार ने कहा भी है। अच्छा तो तुम अब अग्री कर रहे हो इस चीज से फिर? यार अगर तिलक वर्मा वापस आ रहे फिर तो सेंस नहीं तो बनता आ ही ही है। रहे थे बेटा। यार मुझे तब पता नहीं था ना कि कितने घूमे हैं, कितने चलो डिग्री मैं में कह रहा हूँ घूमे हैं। मान लो हाँ। हाइपोथेटिकली वो वर्स्ट केस सिनेरियो में ग्रुप स्टेज नहीं खेल पाते हाँ। और सुपर 8 में आते, क्या तुम तब 6 को स्टार्ट कराते? अगर भाई जो this is बहुत very हमारे difficult. डिफिकल्ट मैचेस होने वाले हैं, नामीबिया, यूएसए, पाकिस्तान भी चलो ले लो तुम, हाँ ये बहुत डिफिकल्ट मैच है हाँ हमारे। फॉर श्योर। उनके लिए तिलक वर्मा नहीं होंगे, तो आई थिंक एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर यार जो कि मतलब एकदम से आके क्लच प्लेयर शेर को लाना हमें जरूरी है। उनको गेम टाइम ओवर अ गाय जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड कप स्क्वाड में शैंकिशन, मेरे ख्याल से तुम ये कहना चाहते हो कि शेर को नहीं, आई थिंक दिस इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन भाई। क्या? आई थिंक अगर ये न्यूज आती तो ये इस वे में फ्रेम होके आती कि तिलक वर्मा वोंट बी अवेलेबल फॉर द ग्रुप स्टेजेस। तो मुझे ये बता, अगर ये आ रही है बात कि करना सुपर 8 करो। में आ रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली ईशान किशन खेल ले भाई, क्योंकि स्टार्टिंग के मैचेस ही बड़े तुम फालतू क्या हैं। तो तुम शेर को स्टार्ट कराने का लॉजिक क्या सोच रहे थे कि मतलब तिलक वर्मा वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे? हाँ, तिलक वर्मा के ऊपर क्लैरिटी नहीं आएगी भाई अगर इतना end कस के नहीं moment तक। घुमा है, इतना कुछ नहीं हुआ नहीं भाई। नहीं नहीं, अगर एंड मोमेंट तक क्लैरिटी नहीं आती, जो कि इनिशियली जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे थे वो तो यही लग रहा था भाई कि मतलब घूमे नहीं, गायब हो गए खत्म ही हो गए, नीचे साफ हो गया। तो उसको देख के तो लग रहा था कि भाई इट्स बेटर कि हम लोग नंबर 3 प्रिपेयर कर ले। तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि हाँ भाई बुमराह हैज स्कार्ड अस। चैंपियंस ट्रॉफी में जो उन्होंने पूरा कहा था ना कि रिपोर्ट को कोट करके कोट कि के, कुछ भी लोग बोलते कुछ भी बोलते हो क्या? वो बंदे ने जो बोला वो सच निकला है सर, आप ही पड़े रह गए वहां यार पे। वैसे भी शामी को लेके बोला था, वो भी एंड में चीज प्रूव हो गई कि इंजरी तो उनकी चली रही है। तो उसको लेके मैं थोड़ा था भाई कि अगर ऐसा है कि न्यूज आ रही है कि वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग के मैचेस मिस करेंगे या फिर वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, माइट एज वेल प्रिपेयर्ड समवन जो कि नंबर 3 पे खेल सकता है लगातार, एंड उसका एक बैकअप ओपनर तो आपको वैसे भी चाहिए होगा, जो कि ईशान किशन है। अगर जो तुम कह रहे हो कि वर्ल्ड कप में ही अवेलेबल नहीं होते, तब तो ऑब्वियसली सेंस बनाता है कि शेर को स्टार्ट करो। आई थिंक उस चीज का पॉसिबिलिटी थी नहीं कभी भी। आई वाज ऑलवेज डैम श्योर कि वर्ल्ड कप वो स्टार्ट, मुझे आई एम प्रीटी श्योर अभी भी कि वो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे। भाई यू कैन नेवर बी डैम श्योर, जस्ट लाइक आई एम नॉट श्योर कि आपने सब्सक्राइब करा अभी तक नहीं करा। देखो मैं बता रहा हूँ ना, आपने विश तो कर दिया था, मुंह तो लगाना सब्सक्राइब। अगर आपने हाँ अभी तक नहीं अब करा सीजन तो आ फिर रहा है, अब बहाने नहीं चलेंगे, अब सब्सक्रिप्शन चाहिए। अब तो धीरे धीरे लोग भी आ रहे हैं भाई, आई एम प्रीटी श्योर लोग मान जाएंगे धीरे धीरे करके वापस टीम में, हमारी चेज मास्टर्स की टीम में लोग वापस जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। बट आई थिंक कि अगर अब ये चीज प्रूव हो चुकी है देन ईशान किशन का स्टार्ट करना बनता है। बड़े टाइम बाद कमबैक हो रहा है ईशान किशन का, एंड दिस इज वंस अगेन मैं वही कहूंगा कि कोई बड़ी बात नहीं, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी आप कंसीडर कर सकते हो। हाँ वर्ल्ड कप जाने से पहले हर्षित राणा और बैकअप पेसर इन पीक फॉर्म, कुलदीप यादव को लॉ ऑफ एवरेजेस फाइनली हिट करके अच्छा हुआ। ईशान किशन को अभी तक गेम टाइम नहीं मिला था, उसको मिल जाएगा। रिंकू सिंह को पूरी सीरीज में गेम टाइम मिलेगा। दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। यस, वॉशिंगटन का भी टच एंड गो है, वो हमें एक हार्ड हिटिंग पॉइंट रहेगा हमारे लिए। वील सी हाउ वील मैनेज दैट, बट ही वाज एनीवे नॉट गोइंग टू स्टार्ट इन द लाइनअप। तो मुझे लगता है कि मतलब ईशान किशन को गेम टाइम मिल जाए बहुत ही अच्छा है। 23 वर्ल्ड कप से पहले अगर हम लोग हमारी कवरेज देखते पॉडकास्ट पे, तो हमने लिटरली ये चीज बनाई थी कि अच्छा सारे पॉइंट स्टिक हो गए अब वर्ल्ड कप में जाने से पहले। सिमिलर चीज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सीरीज के अंदर भी हो जाएगी। बोल लो भाई, फिर मैंने उसे लगा 23 वर्ल्ड कप की फाइनल में हरा दोगे। घर पे हो रहा है, घर पे हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है फाइनल देख लो भाई। हाँ अहमदाबाद में हो रहा है, पाकिस्तान तो आने नहीं वाली फाइनल में। थोड़ा हो सकता है भाई, क्यों कर रहे हो भाई? नहीं नहीं ऐसा भाई, ऐसा कैसे? सूर्य कुमार यादव का देख रहे हो रिकॉर्ड, गौतम गंभीर आ चुकी है अब, विनिंग मेंटालिटी, आईसीसी ट्रॉफीज, प्रीटी श्योर की आई एम प्रीटी श्योर कि हम भी वर्ल्ड कप जीतेंगे, 2 टांगे उसके ऊपर ऐसे टिकाएंगे। हाँ, और नहीं तो क्या भाई, फाइनल पहुंच रहे तो फिर तो आई एम प्रीटी श्योर कि गौतम गंभीर के अंडर हम लोग जीत सकते हैं। बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ऑन दी अदर हैंड श्रेयस अय्यर, डू यू एक्चुअली थिंक कि उनको चांस मिलेगा इस सीरीज में एक मैच भी? आई डोंट थिंक मिलना चाहिए भी। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आप 5 मैच ईशान को खिलाओ ना। व्हेन अ गाय जो कि चेस की बात कर रहा हूँ, ही इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप एनीवे, तो खिला के करोगे क्या? फायदा क्या है टाइम पे? ये क्या 28 के वर्ल्ड कप के लिए स्काई के रिप्लेसमेंट के ऑडिशन अभी शुरू करने हैं, तो उसके लिए हम वेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आईपीएल भी आएगा 2 महीने, उस पर दोबारा ऑडिशन होगा। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट इन प्लेइंग श्रेयस हियर इन एनी ऑफ द गेम्स, लेट अलोन दोस 3 गेम्स। अगर मान लो कल को हो जाए कि तिलक वर्मा अगले 2 मैच के लिए भी फिट ना हो पाए और 5 मैच के लिए श्रेयस रुकते हैं, तो भी किशन सा भी
किशन को खिलाओ भाई आप। भाई मतलब श्रेयस अय्यर का इस टाइम पे सेंस नहीं बनता, ऑल्दो आई डू थिंक कि इस वर्ल्ड कप के बाद अगर हमारे यादव जी उनके रन नहीं आते तो फिर धीरे धीरे करके श्रेयस अय्यर को भी चांस मिलने स्टार्ट पता चले वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस हो रही है दोबारा इसी तक करके जो सबका नाम है स्काई का नाम भी नहीं है 31 तक का टाइम है ना, 10 दिन लवली है अभी। प्लेड जस्ट अ बिट शॉर्ट ऑफ रन्स रिसेंटली। आप मुझे बताओ कहाँ खेलेगा वो? हाँ मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप लोग बताओ कहाँ फिट हो शुभमन रहे गिल हैं? के बाद स्काई के लिए होगा। स्काई के लिए भी हो जाएगा। स्काई भाऊ वो पैक कर लिया क्या? अच्छा वो इंडिया की जर्सी पैक कर ली थी ना भाई, वो फ्लाइट है 2 बजे, चलो उसको खोल के लगा दो वापस वापस टांग दो वार्डरोब में। वो फ्लाइट कैंसिल होगी, जब वापस आएंगे तब मिलेगी। पर श्रेयस अय्यर का टाइम आएगा, ईशान किशन का आई होप, क्योंकि इतने टाइम बाद उनका कमबैक हुआ है भाई, आई होप कि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, क्योंकि 23 वर्ल्ड कप के बाद जब उनका बाद में वो चीज़ हुई थी कि मेंटल स्टेट उनकी थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, और उसके बाद मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, जिसके मेंटल स्टेट कह रहा हूँ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी। पता नहीं जब मेरा दिमाग खराब हो जाए तो क्या होगा। मेंटल हेल्थ स्काई की लिए मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी, जिसके चलते टीम से बाहर हुए थे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए थे। फाइनली अगर वो आए हैं, लेट्स होप कि वो वापस पूरा आके जोर से आते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। रिंकू सिंह को नेट्स में देखा तुमने? नहीं भाई वो बंदा बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर देखा रहा है। नहीं नहीं, अब तो आ गई ना, बैटिंग बॉलिंग दोनों हो रही है। बॉलिंग भी हो रही है। रिंकू का गंभीर साहब, आप मुझे कहो मैं अपना अंगूठा भी काट के दूंगा। एक मौका तो दो आप मुझे कहो मैं अपना अंगूठा भी काट के दूंगा, जो कहोगे मैं करूंगा, मुझे बस एक चांस चाहिए भाई। बट आई थिंक बिग स्टेक्स फॉर रिंकू सिंह एज वेल। अरे कोई बड़ी बात नहीं, अभी स्काई भी बॉल करना शुरू करते हैं, ऐसा बैटर तो जगह बन नहीं रही। हाँ एज अ ऑलराउंडर ही आ जाए। Why should we pick you for the 2028 वर्ल्ड कप? स्काई कह रहे हैं कि देखिए श्रेयस अय्यर बैटिंग कर लेंगे, बट बॉलिंग नहीं कर सकते सर, आपको ऑलराउंडर तो चाहिए ना बीच में। पर रिंकू सिंह को अगर आप देखो तो, क्योंकि अभी तक उनको मौका मिला ही नहीं था टीम के अंदर, फाइनली सीरीज से पहले अब शायद उनको मौका मिलने वाला है। एंड शायद जो कॉम्बिनेशन अभी हम लोग बात करेंगे प्लेइंग 11 की, शायद वो 5 मैच उनको खेलने का मौका मिलेगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो अगर इफ ही नहीं, so this is also an interesting point. It is not just about finishing. This series is going to be about getting game time. हाँ तो अगर आपको कई मैचों में ऐसा दिख रहा है कि टारगेट ही 100 रन का है, हाँ। तो फिनिशर के पास तो बैटिंग नहीं आएगी, भेज दो वनडाउन। हाँ मतलब अगर ऐसा हो गया भेज दो, 100 रन का बन गया, फिर तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट हालांकि नंबर 3 पे ईशान, उनको गेम टाइम चाहिए, नंबर 4 पे उनको गेम टाइम चाहिए, चलो नंबर 5 पे भेज दो आप। वही मतलब मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज के अंदर में ज्यादा सर जीजी मेंटालिटी ना दिख जाए। आई होप कि यहाँ पे ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन ना हो, जो प्लेइंग 11 आप लेके चलने वाले हो उसी के साथ जाओ। देखो भाई मैं एक बात साफ साफ क्लियर कर दूं, अगर आपको ये लगता है कि एक्सपेरिमेंटेशन बंद हो जाएगी का मतलब ये है कि बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, आई थिंक यू आर ग्रॉसली मिस्टेकन। बैटिंग फ्लेक्सिबिलिटी पोस्ट नंबर 4 रहेगी ही रहेगी, एंड आई स्टैंड ऑन अ फुट एंड से होनी भी चाहिए। 4 के बाद तो समझ में आता है। हाँ अगर स्काई और तिलक ने अपने नंबर्स फिक्स कर लिए, नंबर 3 नंबर 4 पे, उसके बाद नंबर 5 ऑनवर्ड्स इट टोटली डिपेंड्स ऑन। अगर आप आखिरी के 2 ओवर बचे और बैटिंग कर रहे हो, यू माइट वांट टू सेंड इन हार्दिक अर्ली, जैसे फॉर्म में वो है। दुबे थोड़ी भेज दोगे उस टाइम पे। अगर मान लो 2-3 विकेट आपके पावर प्ले में गए, शायद आप अक्षर पटेल को ऊपर भेज दो, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में गया था, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो सही भी। नंबर 4 तक आई कैन अंडरस्टैंड, उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लो, फ्लेक्सिबल बना लो, वही मतलब मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे, शायद टीम के बेहतर के लिए होगा। रिंकू सिंह, लेट्स होप कि ही आल्सो फायर्स वेल इन दिस सीरीज। ट्रूली वेल। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, संजू सैमसन फाइनली टीम के अंदर एज एन ओपनर ऑफ एंट्री वापस हो चुकी है, बीच में उनको निकाल दिया गया था। भाई उनका चलना भी इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट वी कैन ब्लेम उनको, अब तो नहीं कर सकते क्योंकि सर आपने बड़ा गंदा ट्रीटमेंट करा उनको, बट आके ओपनिंग पोजीशन में लेट्स होप दैट ही हैव अ बैंगर ऑफ अ सीरीज भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। जो उन्होंने वो ऑडिशन दे दिया था थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के एंड में ना, हाँ, अगर वो उस पे ही लिव अप कर जाए, इट्स नॉट इवन अबाउट 50s भाई, यू गिव मी क्विक 30s अलोंगसाइड अभिषेक शर्मा एंड योर जॉब, यू हैव डन योर जॉब। या अगर आप 150-170 के स्ट्राइक रेट से मुझे 30-35 रन बना के दे सकते हो ऑन एवरेज एज एन ओपनर, यू आर इंश्योरिंग इन द पावर प्ले कि एटलीस्ट अगर हम लोग 10 रन पर होकर रन टारगेट करते हैं कि 6 ओवर में 60 रन बने, आपने अपने एंड से तो वो 30-35 रन बना दिए। अब बाकी अभिषेक शर्मा तो वैसे भी कर ही देगा, 50 भी मार देंगे। ही जस्ट नीड्स अ सपोर्टिंग रोल इन दैट, और वो सपोर्टिंग रोल भी हमें आइस का नहीं चाहिए, हमें फायर का चाहिए। प्लस संजू सैमसन के लिए यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन हिम, क्योंकि एक वो टीम मैन है भाई। आई मीन ऑलवेज डिपेंड ऑन हिम भाई, टीम मैन है भाई। नहीं टीम मैन चाहे कुछ भी कह लो, टीम मैन तो हर कोई होता है भाई, कौन नहीं है। किसकी बात करना चाहते हो? T20s Are you taking shots as your own idol? आइडल? ओ कोहली मत ले आना यहाँ पे तो भाई। बात कर रहे हो तुम? नहीं मैं नाम नहीं बोलूंगा। रोहित की बात कर रहे हो? नहीं यार टीम मैन तो चलो ऑब्वियसली हर कोई होता है, बट मतलब टीम की स्ट्रैटेजी के हिसाब से शायद गिल फिट नहीं हो पा रहे थे टीम के अंदर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। संजू सैमसन यहाँ पे अच्छा खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव क्या फाइनली हर सीरीज में पिछले 1 साल से मैं ये चीज बोलता हुआ आ रहा हूँ, विल ही रीगेन हिज फॉर्म?
ही इज आउट ऑफ अगर रन्स। भाई इट्स अनरीजनेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्या लॉ क्या ही बोले। हिट नहीं करेगी क्या? भाई उनका कुछ वो है जेन्युइन सीन शायद कलाई का, जेन्युइन भाई इंजरी तो है। तोड़ दो भाई, फ्री हैंड। फिर थोड़ी फिर लटक नहीं दो, फिर अब इतना क्या भाई, या तो ठीक करा लेते हैं सही टाइम पे, अब नहीं हुआ है तो अब ये नहीं भाई, देखो आपने अपनी चॉइस से करा है जो करा। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि T20s में जो बंदा सिर्फ T20 खेल रहा है, ऐसा नहीं कि आपके पास गैप नहीं रहा है। अरे और आईपीएल के बाद तो हम बात ही कर रहे थे पूरी, आपके पास अच्छा खासा IPL के टाइम था। बाद हाँ आईपीएल में तो चलो अच्छा IPL भी गैप ही है वैसे तो। हाँ या आई मीन हम लोग बुमराह को क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या स्काई को नहीं कर सकते क्रिटिसाइज? मतलब अब जो भी है, अब क्या ही इसमें बोले, अगर वो इंजरी के साथ खेल भी रहा है आदमी, तो चलो। इंजरी में वो मुंबई इंडियंस से रन तो बहुत आ रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एकदम से क्या हो गया सर, इंडिया से रन क्यों नहीं आ पा रहे, एकदम से सही कप्तानी पिक मिल लगाई थी गई। क्या अंदर 6 करके? आई होप भाई कि भाई इट्स अबाउट डैम टाइम सूर्य कुमार यादव स्टार्ट्स फायरिंग। अगर भाई ये अनरियल हो जाएगा थोड़ा, इतना मतलब पता है, मतलब कोहली की डिप की बात करते हैं एक बहुत बड़ा आपको इस पॉडकास्ट सबसे बड़ा सवाल जो आपको कमेंट में आंसर करना है, सबको अभी से बता दे रहा हूँ। स्काई जो है 5 मैच खेलेंगे, 400 रन बनाएंगे। अच्छा ओ भाई 400 रन बनाएंगे इंक्लूडिंग 200, ठीक है। पर इंडिया जो है वो सीरीज 4-1 हारेगी। 4-1 चलो 3-2 हारेगी, 3-1 हारेगी, एक मैच कॉल ऑफ हो गया, 3-1 हार रही है, हाँ पर स्काई 400 रन मार रहे हैं। हाँ या फिर इंडिया सीरीज 4-1 जीत रही है, पर स्काई के फिर से 50 रन भी नहीं होंगे। भाई दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ऑन द सरफेस ऑफ इट आपको शायद लगेगा बड़ा इजी आंसर करना कि इंडिया जीत जाए। हारना मे बी इज नॉट दैट बैड इफ वी गेट आवर बेस्ट बैटर बैक इन फॉर्म, आवर कैप्टन इन फॉर्म। बट एट द सेम टाइम क्या हमें पूरे 2 साल से कुछ नहीं हारे और एकदम जस्ट वर्ल्ड कप से पहले हार के क्या एक बुरा साइन भी है? या सोच के बता रहे हैं बहुत बड़ी। तुम क्या चूज करोगे? भाई मैं शायद स्काई चूज करूंगा। नहीं, आई वुड स्टिल से कि इंडिया जीत रही है। मुझे लगता है उस चीज को अगर तोड़ दिया ना, वो नहीं टूटना चाहिए। चलो भाई लेट्स, आप लोग बताना कि आप लोग क्या सोचते हो, इसमें से क्या चूज करोगे फाइनली। जो तुमने ये बोला डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है भाई। क्यों? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ क्या? कि बुमराह 5 T20 खेलेंगे? अगर बुमराह 5 T20 नहीं खेले तो मैं वर्ल्ड कप में नहीं दिखूंगा आपको यहाँ पे। मोहत अकेले कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि बुमराह 5 T20? आई डू नॉट सी हिम प्लेइंग 5 T20s। तुम पागल वागल। आई थिंक लास्ट मार खा जाओगे भाई, लास्ट के 1-2 तो मिस करेगा गुस्सा बुमराह पे निकलेगा तुम्हारे ऊपर। भाई, तुम्हें लग नहीं रहा तुम पागल वागल हो गया भाई? लास्ट के 1-2 मिस नहीं करेगा भाई क्यों मिस करेगा? क्या हो गया? या तो 1-3-5 खेल लेगा। अरे पागल वागल हो गया भाई, मेरे को समझ में नहीं आ अच्छा, रहा। ठीक है। मैं गाली नहीं दे सकता पॉडकास्ट से, ये थोड़ी कि तुम कुछ ही बोलते रहो। मुझे जेन्युइनली लगता है कि बुमराह 5 T20s नहीं खेलेगा। दिमाग खराब हो गया अब चाहे आप कुछ भी कह रहे हो भाई, ये सही है या गलत है। अरे भाई अभी ओडीआई भी नहीं खेले, टेस्ट नहीं खेलना, ये लास्ट वो सीरीज है। टेस्ट तो चलो ऐसे खेले भाई, 5 मैच में 20 ओवर तो फेंक 5 T20s अगर ज्यादा लग रहा है तो हर मैच में एक ओवर कम फेंक ले भाई। हालांकि आई डोंट गेट इट बाय इससे क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो गया? नहीं मुझे तो देखो अब अभी 14 मैच आएंगे तब तो, और वो 4 ओवर के 5 फेंकने का ऑप्शन मिल जाए ना, फेंकेंगे वो। बात हो रही थी ना कि T20s में चेंज लाया जाए, आपका एक बॉलर 5 फेंक सकता है। अच्छा, ऐसे रूल्स की बात चल रही वो थी। एक बॉल से चले बुमराह ही होंगे आईपीएल में अगर हुआ। मैं तो फेंकूंगा 10 भी फेंकवा लो मुझसे। मेरे को ये समझ में नहीं आता भाई, हम 14 मैचेस लगातार खेल सकते हैं जहां हफ्ते में 2-2 3-3 मैच हो रहे होते हैं। या अभी मैं 5 मैच नहीं खेल सकता। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये वही, अगर आप बोलोगे कि क्या खेलना चाहिए तो फिर ऑब्वियसली खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, बट क्या खेलेगा इस स्टिल थिंक नहीं खेलेगा। भाई मैं घुमा के मारूंगा मुक्का। गुद्दी नाप दी जाएगी यहाँ पे, नाप दी जाएगी। बट चलो भाई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट T20 में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नागपुर में मैच होने वाला है, ठीक है। नागपुर में मैच हो रहा है, क्या पिच आप एक्सपेक्ट करो? यूजुअली रेड सॉइल की पिच होती है यहाँ पे, एंड देयर इज ग्रेट बाउंस एंड पेस ऑन ऑफर फॉर ऑल द फास्ट बॉलर्स। या अगर हम यहाँ पे हाई स्कोर्स की बातें करें, हाईएस्ट एवर स्कोर जो है वो श्रीलंका ने बनाया है। ओह, कितना लगता है क्या होगा? हाईएस्ट एवर स्कोर इन नागपुर, गुड पेस एंड बाउंस ऑन ऑफर 216 भाई, 218 भाई। Oh, तो damn, काफी क्लोज आने लग गए crazy. यार। मैं जनरली चीज इसको बताता नहीं हूँ। क्रेजी प्रेडिक्शन 2009 में बनाया था, लेकिन कैच क्या है? अच्छा वो ये यहाँ का स्टेडियम का पहला T20 था, उसी में हाई स्कोर बन गया। ओके, उसके बाद से इतने हाई स्कोर यूजुअली नहीं आए देखने के लिए। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको टॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊं, देखो ड्यू का फैक्टर अभी स्टिल अप इन द कार्ड्स की पिछले 2 डेज में इतनी ड्यू नहीं पड़ी है। सो लेट्स सी ड्यू कितनी पड़ेगी, बट रिगार्डलेस अगर ड्यू पड़ेगी भी, T20 का फायदा ये है कि 8 बजे के आसपास तक आते आते दोनों वैसे भी हो ही जाता है, बट देयर इज नो डिनाइंग कि चेस करने फायदा मिलता है। या अगर ड्यू नहीं भी पड़ती तो भी T20 में इट्स बेटर टू चेस फॉर श्योर। तो आई थिंक इंडिया को टॉस जीत के चेज ही करना चाहिए। साइड बाउंड्रीज यूजुअली यहाँ की थोड़ी बड़ी भी होती
होती हैं, which is why बहुत ज्यादा हाई स्कोर्स आपको 250 का आई डोंट थिंक नहीं देखा सूर्य भाव भाई लेफ्ट हैंड यूज करना भाई, उससे आप जीते थे अच्छा, लास्ट टाइम टॉस में। आई होप का भाई यूज करो। टेक्निकल पॉइंट दे दिया। बट प्लेइंग 11 की अगर हम जल्दी से बातें करें, हाँ। लेट्स क्राफ्ट द प्लेइंग 11। सो अभिषेक एंड सैमसन ओपनिंग करेंगे। ईशान किशन नंबर 3 पर होंगे, स्काई नंबर 4 पे होंगे। नंबर 5 से अभी ऑर्डर फ्लेक्सिबल रहेगा, सो आई एम कंसिडरिंग हार्दिक राइट नाउ, शिवम दुबे होंगे, रिंकू होंगे और अक्षर होंगे फॉर श्योर। इसमें आप मोस्ट लाइकली एक लेफ्टी को ही नंबर 5 पे रखोगे ताकि नीचे जो है 3 लगातार लेफ्टीज ना बने। हार्दिक थोड़े नीचे आएंगे कहीं ना कहीं। 9, 10, 11 पे हमारे वरुण, बुमराह और अर्शदीप हो जाएंगे। हर्षित राणा नहीं स्टार्ट कर रहे, हर्षित बिश्नोई नहीं स्टार्ट कर रहे, बिश्नोई, कुलदीप और श्रेयस ये हमारे बेंच पे होंगे। ये लोग स्टार्ट नहीं करने वाले। इसमें से हर्षित का आई थिंक ही हैज ऑलरेडी प्लेड द लास्ट मैच बिफोर वर्ल्ड कप। अब उनको इन 5 मैचों में देखने की जरूरत नहीं है। ही हैज डन ग्रेट। हाँ भाई, एंडिंग द सीजन ऑन अ हाई नोट बिफोर द वर्ल्ड कप, मतलब ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। कुलदीप के लिए मैं क्या कहूंगा कि क्या हमें बीच में एक मैच उनको दोबारा खिला लेना आई चाहिए? थिंक इट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया भाई, अगर Just एक मैच वो बैड मेमोरी दिमाग से निकाल मतलब ऐसा ना हो ना कि आपका कुलदीप यादव का वर्ल्ड कप में जाने से पहले जो लास्ट मैच था उसमें भाई साहब लास्ट मैच के लास्ट सीरीज जो थी उसमें घसीट के पीटा गया था भाई। ऐसा ना हो, कुलदीप यादव भी थोड़ा फॉर्म में वापस आ जाए, अपनी बॉडी से सिस्टम से ना बैड स्ट्राइड निकालने के लिए, शेक इट ऑफ करने के लिए। मे बी एक मैच वरुण को बेंच कर, वरुण इधर वे ऐसे पागल वाले फॉर्म में है ना भाई, वो तो निपटा ही देगा। एक मैच वोंट डू बैड, बट नॉट द फर्स्ट गेम आई एम अज्यूमिंग। बट कुलदीप को मैं देखना चाहूंगा। श्रेयस नहीं दिखने वाले एंड बिश्नोई भी नहीं दिखने वाले। no बिश्नोई को तो लिया ही क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। अभी मतलब पता है क्या, वर्ल्ड कप में जाते अगर ये सेम स्क्वाड रहती है, अगर बिश्नोई ऐड हो जाते हैं इन प्लेस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि तिलक वर्मा का तो आ गया, आपको क्लियर होगा कि वो आ ही जाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर का भी नहीं पता, तो परहैप्स वी कैन हैव अनदर डिस्कशन कि भाई बिश्नोई लेने का सेंस क्या था। बट अगर मैं जल्दी से न्यूजीलैंड की बातें कर लूं, यहाँ पे देखो टिम सीफर्ड और फिन एलन मुझे नहीं दिख रहे। That is perhaps the only place जहाँ पे हमें वर्ल्ड कप में एक चेंज देखने को मिलेगा एज एन ओपनर। एंड लोकी फर्गुसन भी नहीं है, वो वर्ल्ड कप के टाइम में भी बीच में जाएंगे, उनके पेरेंटल ड्यूटीज होने वाली हैं। तो ये दो, एक ओपनर बिटवीन फिन एंड सीफर्ड, दोनों में से कोई एक मोस्ट लाइकली खेलेगा, एंड लोकी फर्गुसन। ये दो ही प्लेयर्स अभी नहीं है टीम में, बाकी 9 के 9 स्पॉट्स फिक्स्ड होने वाले हैं। कॉनवे बाय द वे, आप लाइक इट और नॉट बट अभी खेलेंगे भाई, आसार लग रहा है कि खेलने वाले। कॉनवे, रचिन रविंद्र, चैपमैन, डैरल मिचेल को अब तो आप में से कोई क्वेश्चन करेगा नहीं, ग्लेन फिलिप्स कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ब्रेसवेल खेलेंगे, सैंटनर तो नंबर 8 तक बैटिंग है, डफी, जेकब डफी ऑफ कोर्स हमारे टॉप बॉलर हैं, मैट हेनरी और लोकी फर्गुसन। अब लोकी फर्गुसन नहीं है तो आप जेमिसन को खिला सकते हो। बट इनकी भी जेमिसन भी अच्छे फॉर्म में भाई, अच्छे फॉर्म में। इनके 11 में से 9 प्लेयर वही, जैसे हमारा है 2 स्पॉट्स में मोस्टली इशू आएगा वॉशिंगटन और तिलक का, वैसे इनके भी 2 ही स्पॉट्स का है, बाकी इनकी फिक्स है। पर भाई ये आई एम प्रीटी श्योर की ताबड़तोड़ सीरीज होने वाली है। क्या स्कोर लाइन क्या हो सकती है भाई इसकी? मैं भाई आई वांट टू बी हम्बल, मैं जिंक्स ना करूं, आई थिंक इंडिया 3-2 हार रही है। 3-2 हार रही है, समझ जाओ ना मतलब भाई। अरे सेफ खेल रहे हो भाई। नहीं, मैंने तो जब मैंने जो बोला है ना, मैंने जो बोला, मैंने जब भी थोड़ा घमंड दिखाया वो टूटा ही है। पर मैं आई थिंक 3-2 जीत रही है। 3-2 या 4-1? आई थिंक 3-2। आई वांट टू बी ऑन द सेफ साइड। 3-2 जीत रही है। हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द टॉप स्कोरर फ्रॉम इंडिया? अभिषेक हो सकते हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा आसार तो उसका ही है। ईशान हो गया तो फिर तो क्रेजी हो जाएगा भाई। नहीं, मुझे लगता है अभिषेक शर्मा होगा सेफ बेट यहाँ पे। मोस्ट विकेट्स आई थिंक अर्शदीप या फिर वरुण। आई एम स्टिल गोइंग विद वरुण। फेयर इनफ। एंड फ्लॉप कौन हो रहे भाई इस टाइम? मैं नहीं बोल रहा फ्लॉप श्रेयस। ठीक है भाई, छोड़ा, आप लोग बताना। श्रेयस फ्लॉप है, बेंच पे थोड़े नाटक हो जाएंगे क्या उनके? श्रेयस बिश्नोई सब फ्लॉप है, जो लोग नहीं खेलने वाले फ्लॉप। चलो ठीक है भाई, ठीक है, आप लोग बताना कि आपकी क्या प्रेडिक्शंस है इस पूरी सीरीज के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, डीसी वर्सेस एमआई का जो मैच हुआ WPL में। सर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, क्योंकि बड़ा पार्टी चल रही है वैसे। आरसीबी क्वालीफाई भी करी भाई, आरसीबी क्रेजी 6 में जीत गई है। हाँ, 6 में 6 नहीं जीती है, 5 में 5 जीती है। क्या मजा, 10 पॉइंट है उनके। सेकंड पे कौन है 4 पॉइंट के साथ? बाकी तो मतलब अब मोस्ट लाइकली टॉप तो कर ही रहे। अब तो एक अब तो ट्रॉफी पे एक हाथ है, दूसरा हाथ लगाना ट्रॉफी पे। वैसे सही हो रहा है भाई, अनरियल लगातार अगर हो जाए। आरसीबी की अनरियल डोमिनेंस रही है इस सीजन। तो तुम 3 ट्रॉफीज गिनोगे फिर? और नहीं तो क्या भाई, क्यों नहीं गिनेंगे? तुम लोग बना लो टीम। तो फिर मैं TNPL कह रहा हूँ, CPL भाई देश से बाहर जाओगे अब तुम। देश के बाहर के गिनाओगे? कम से कम देश में तो रखो। तुम गेम चेंज कर दे रहे हो, जेंडर चेंज करके भाई। गेम तो वही है, बस तो खेलने अलग जेंडर आ रहा है। भी वही है। हाँ, तो जेंडर अलग हो रहा है, देश अलग हो रहा है। हाँ, तो तुम्हें पूरे गेम का करना है तो कर लो। मैं तो भाई भारतीय ट्रॉफीज गिना रहा हूँ। भारतीय ट्रॉफीज क्या होता है? WPL इन इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। आई थिंक आरसीबी फैंस, अगर आपने बदतमीजी करी। अरे भाई गिनना चाहिए यार, काहे नहीं गिनेंगे? तुम लोग ही गलती। 3 ट्रॉफी तो मतलब आरसीबी की भी 3 हो गई अब।
अब तुम लोगों को लग रहा है, तो अगर तुम लग रहा है WPL बड़ा कल easy है अगर जीतना। मोहित बिना चश्मे के आगे दिखे समझा से यहाँ चश्मा पे टूटा है शायद। एक काली अब ऐसे करके एक आई पैच के साथ आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। पर भाई देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि मैच तो बड़ा बोरिंग था, बट इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स क्या कॉन्टेक्स्ट बन गया WPL का, दैट इज परहैप्स मोर इंटरेस्टिंग। मतलब डेडिकेशन की हमें दाद नहीं पड़ेगी, हम मोहित का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हाँ, हम लोग वहाँ पे भी, मैं खा रहा हूँ चिकन आराम से, और वहाँ पे मैच भी चल रहा है कि अरे सब मैच भी देख रहे हैं वहाँ मैच पे, हम और notes देख भी बनाते हैं WPL रहे हैं। हाँ भाई। बाकी लोग कह रहे कि अरे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैंने कहा भाई WPL यार, और व्हाई नॉट कवर करना है। पर अगर हम लोग देखें तो डीसी और एमआई का जो मैच था, दिस इज एमआई's थर्ड कंसेक्यूटिव लॉस नाउ। 3 मैच लगातार हार चुकी है एमआई, जहां पे लग रहा था हाँ भाई मतलब कुछ तो भाई भाई हाँ भाई थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा तो ठीक शर्म कर लो है। यार। मुंबई इंडियंस आईपीएल में इतना जीतती है, अब WPL में भी तुम ही करते रहोगे क्या, थोड़ा सोच समझ के करो। पर यहाँ पे एमआई की पहले बैटिंग आती है और डीसी बड़े अच्छे टोटल पे 154 पे इनको रिस्ट्रिक्ट करती है। पावर प्ले भी इनका कुछ खास अच्छा जाता नहीं है, 23 for 2 ये लोग पावर प्ले में ही हो गए थे। अब यहाँ पे डीसी की एक बॉलर है जिनका नाम है, अब अगेन भाई परहैप्स आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, मैरीजेन कैप। मैरी जेन क्या? Yeah, that's मैरी how जेन? that पीटर पाकर कहाँ है भाई? That's how I'm going to pronounce that name. But उनने जो बॉलिंग करी है इस मैच में, ओवरऑल उनके 4 ओवर डले थे, 1 विकेट लिया है। सोची इकॉनमी कितनी थी, अब ऑब्वियसली मैं तारीफ करूँ तो कमी होगी, बट सोचो कितनी थी। 1.3 नहीं यार सर 3.6 दो भाई, दैट इज तो भाई एक्चुअली 1.3 काफी close था हाँ मतलब। पर भाई आप सोचो, अगर आप 4 ओवर डाल रहे हो और उसमें 8 रन दे रहे हो, तो आधा गेम तो आप अपनी टीम के लिए वहीं पे ही ले आए। बाबर इस बार बैटिंग कर रहे थे दूसरे end पे। नहीं हरमनप्रीत कर रही थी। हरमनप्रीत ने, ऑल्दो हरमनप्रीत ने एंड स्काइवर ने अल्टीमेटली इनकी वजह से ही, इनकी पार्टनरशिप की वजह से ही लोग 150 तक पहुंचे हैं, बट इनकी स्ट्राइक रेट कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। ये तो हेजलवुड के लेवल की बॉलिंग हो रही थी क्या भाई? हाँ भाई मतलब ये तो कैप तो गजब की बॉलिंग कर रही थी वहां पे। ऑल्दो मैं वही कहूंगा कि भाई ऐसे मोमेंट्स में ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हरमनप्रीत या फिर ऐसे स्काइवर जैसे प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना, क्योंकि अगर आपकी टीम के विकेट्स गिर रहे हैं एक तरफ से, ऑल्दो बहुत सारे विकेट्स गिरे भी नहीं थे, सेविंग अ कोलैप्स आफ्टर 1 विकेट। पर आई थिंक जो एंड मोड पे जाके जिस लेवल पे उनको एक्सेलरेट करना था उस लेवल पे वो लोग कर नहीं पाए, जिसकी वजह से ही ये लोग 154 पे अटक गए थे एंड 5 विकेट गिरी थी अल्टीमेटली। 5 विकेट सर एंड में थोड़ा ये थोड़ी कंट्रोवर्सी कर वाला सकते हो हैं रहा है, मेरे को थोड़ा। हाइलाइट्स वाला देखनी पड़ेगी। हाँ थोड़ा अगर एंड में जाके ट्राई और करते तो क्या पता थोड़ी और आगे पहुंच जाते। अभिषेक नायर नहीं थे ना यहाँ पे, वो तो बुला लेते, हरमन को नहीं बुला पाते भाई। हरमन तो भाई अब वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। हरमन को बुला रहे अभिषेक नायर, हरमन कह रही है इधर आ भाई, क्या हाँ, तेरे को वर्ल्ड कप वहां से क्या बोल रहा है? डोले इतने इंच के ना, वर्ल्ड कप पता कितने इंच? अभिषेक नायर आ भी रहे, भीम साहब सॉरी माफ कर दो। पर जब डीसी की बैटिंग आती है तो बड़े आराम से ये लोग चेस करते हैं इस पूरे टारगेट को। 57 for nil ये लोग पावर प्ले में ही हो गए थे, तो यू नो कि ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर की स्ट्राइक रेट से लोग लगातार खेल रहे थे। भाई दैट लेडी लिजली, शी इज इन क्रेजी फॉर्म। भाई मैं जब भी उनको देखता हूँ खेलने के लिए, शेफाली वर्मा और लिजली दोनों की पार्टनरशिप काफी अच्छी थी, बट लिजली भाई जिस स्ट्राइक रेट से वो आदमी खेलती है, मतलब आदमी खेलती है क्या? सॉरी जिस स्ट्राइक रेट से वो औरत खेलती है, छी भाई भाई शॉ कैन ओनली इमेजिन ऑफ प्लेइंग लाइक दैट। ऐसा लेडी शो। हाँ उनसे याद हो गया क्या? लिजली भाई मुझे लेडी शो के नाम से याद है। पर शॉ कैन ओनली इमेजिन भाई कि वो वैसा कभी खेल पाए। अच्छा कुछ लोग कमेंट से बता रहे थे, आई हैव नॉट वेरीफाइड दिस, कुछ लोग कह रहे थे वो रिटायर हो चुके इंटरनेशनल क्रिकेट से, बता देना भाई, इसलिए शी इज नॉट इन दैट ग्रेट शेप। हाँ इसलिए थाला के पास भी एक्सक्यूज था ये। आप सोच रहे हो भाई ये कितना सोच के बोलना पड़ता है। अगर लड़का होता है यहाँ पे तो फिर तो अबे भाई तो भाई लटक क्यों रही है ऐसे ऐसे बातें होती है, बट बड़े आराम से वो लोग चेस करते हैं इस टारगेट को। एंड में जेमिमा भी आ जाती है, उनने 50 भी मारी, एंड लेजेंड जो एक वो काम सिचुएशन ला के बड़ी कामली चेस करना पूरे टारगेट को, वो उनने करके दिखाया, जिसके चलते हुए डीसी तो जीत गई है, बट इसके चलते हुए पॉइंट्स टेबल जो है बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, क्योंकि इस टाइम पे टॉप पे आरसीबी है विद 10 पॉइंट्स। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टीम्स जो हैं, जो कि एमआई, डीसी, यूपी और जीजी हैं, गुजरात जायंट्स, विनोद गौतम गंभीर, सबके 4 पॉइंट है। वो यूपी क्वालिफाइंग भाई तो यहाँ अगर यहाँ से यूपी क्वालिफाई कर गई, गो भाई, पार्टी हो यूपी जो है वो थर्ड है, हाँ, और फिर वहां पे फाइनल में पहुंच जाए और आरसीबी को वन साइड पेल दिया भाई। आरसीबी को पूरे टूर्नामेंट में बॉटल करने का। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम भाई, हम लोग ऑलरेडी एक जीत चुके हैं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर इस बार कोई और भी जीत जाए। हाँ चिंदी बनेगी मेंटालिटी, 8 ट्रॉफी जीते खुश हो गए भाई। वुमेन्स क्रिकेट ग्रो करना है। अच्छा तो सबको जिताना है, सब जीते जानबूझ के हरलीन देओल आके जब वो 2.5 किलो के हाथ लेके आएंगी चेन्नई से तुम्हें नफरत थी ना? चेन्नई से तो यार तो नफरत नहीं है, पर भाई जो अभी वो ट्रेंड चल रहा है
क्या? सब लोग कर रहे हैं ना कि स्टोरी पे 2026 की फोटो देन 2016, तो एक बार सीएसके चेन्नई और में आरआर सिर्फ- फैंस आप लोग क्या कहाँ थे? चेन्नई में बेसिकली क्या चेन्नई वाले कहाँ थे 2016 में? भूल गया। आप लोग बताना अगर आपकी कोई यादें जुड़ी हो 2016 से। बट दैट्स इट फॉर टुडे भाई। आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, आपके क्या थॉट्स थे स्पेसिफिकली क्योंकि T20 स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें आप लोग क्या चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग क्या प्लेइंग इलेवन बननी चाहिए, क्या नैरेटिव्स बन रहे हैं। एंड WPL की भी वही कवरेज अब वापस हमने स्टार्ट कर दी है एंड चलती ही रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड भाई एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। सी यू टुमारो।